मंगलसूत्र जो गले में बांधे हैं वो पवित्र रिश्ता का एक संकेत होता है। पति पत्नी में जो प्रेम है, जो निस्वार्थ भाव है, जो परस्पर में जो प्यार है, उसका एक संकेत है। ये जो धागा है 7 जन्म के लिए बांधा जाता है। इसमें पवित्रता होता है, प्यार होता है, भावनाएं होते हैं, विश्वास होता है। पर कुछ लोग इसे भूल जाते हैं, एक खेल समझने लगते हैं, मजाक समझते हैं। बस 10 रुपया का धागा खरीदा और किसी के गले में कुत्ते के पट्टे के जैसे बांध दिया। जैसे हमने कुत्ते को बांध के अपने हिसाब से चलाते हैं, एक पट्टा उसके गले में लगा देते हैं, चमड़े का बेल्ट, और उसे नचाने लगते हैं अपने इशारों में। उसी तरह कुछ लोग मंगलसूत्र को भी यही समझते हैं और बीवी के गले में बांध देते हैं और उसको अपने इशारों में नचाते हैं। जब चाहा तो उसे यूज किया, फिर जब मन किया तो फेंक दिया। ये पट्टा उसके गले में इसीलिए बांधा जाता है कि वो हमेशा चुप रहे, उसके साथ जो भी हो वो कुछ ना कहे, किसी से कोई शिकायत ना करे, चुप रहे, आँख से देखे पर मुंह ना खोले, कान से सुने पर किसी से ना बोले। इसीलिए ये पट्टा बीवियों के गले में बांधा जाता है। बड़े शौक से, उत्सुकता से पति ये पट्टा उसके बीवी के गले में बांधता है कि तू आज से मेरा हुक्म मानेगी और मैं जो कहूँगा वही करेगी। इसीलिए ये पट्टा मैंने तुझे गिफ्ट के तौर से दिया है। पर उसे क्या मत पता कि ये तो वो तोहफा है जिसे प्यार से, भावनाओं से, इज्जत, सम्मान और विश्वास के साथ बंधा जाता है। इससे एक औरत की बहुत सारी उम्मीदें, आशाएं, भावनाएं जुड़ी होती हैं, उसकी प्यार जुड़ी हुआ होता है उससे। पर ये बात किसी के समझ में नहीं आता है। बस कुछ ही लोग गिनती के रह जाते हैं जो ये बात समझते हैं, न तो किसी किसी को ये बात समझ में नहीं आती है। 2 औरत आपस में बात करते थे कि क्या कहूँ, आजकल मेरा पति बदल गया है, शराब पीता है, घर में रात को देर से आता है, और कुछ पूछो तो गुस्सा हो जाता है। पहले जैसा वाला प्यार ही नहीं रहा। पहले वो जो समय देता था, जो प्यार देता था, वो सब भूल गया। अब हर वक्त चिड़चिड़ चिड़चिड़ करता है, गुस्सा हो जाता है, ना प्यार देता है ना सम्मान देता है। तो दूसरी औरत बोलती थी, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है, जब तक तुझे वो नहीं पाया था तब तक वो तेरे आगे पीछे घूम रहा था। तू जहाँ जाती थी उसके तेरे पीछे पीछे जाता था, तुझे बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए न जाने क्या क्या करता था। कभी मिठाई का डिब्बा ला के देता था, कपड़े कुछ तोहफा ला के देता था, कि कैसे न जाने क्या क्या बहाना ढूंढते रहता था तुझे पाने के लिए। अब जब पा लिया, शादी हो गई,
उसका मन भर गया तो फेंक नहीं देगा तो क्या करेगा? उसे घर के लिए साफ सफाई, घर की देखभाल, घर की रख रखाव के लिए उसे एक नौकर चाहिए था, तो उसने पा लिया एक नौकर। उसे अपना वंश बढ़ाने के लिए, बच्चा पैदा करने का एक मशीन चाहिए था, सो मिल गया। अब तुम पैदा करो, उसका वंश को आगे बढ़ाओ, है कि नहीं? उसका टाइम पास करने के लिए कोई तो कोई होना चाहिए ना, जब वो घर में हो। अब बाहर जाए तो न जाने कितने दोस्त यार उसे मिल जाते हैं, उसका टाइम पास हो जाता है। उसमें लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, दारू शारू होता है, पार्टी होता है, तो उसमें उसका टाइम पास हो जाता है। पर जब वो घर लौटता है तो कोई ना कोई तो होना ही चाहिए ना उसका टाइम पास के लिए। उसीलिए वो तुझसे शादी की है कि तुझे वो जिस तरह चाहे उस तरह इस्तेमाल कर सके। तो उसके लिए खाना बना के दे, नौकर की तरह उसका पैर दबाए, उसका हर काम में उसका मदद करे, उसको हंसाने की कोशिश करे, रूठ जाए तो मनाने की कोशिश करे, उस ठीक समय में सोया कि नहीं, खाया कि नहीं, उसका शरीर में कोई दिक्कत तो नहीं आया, उसे बुखार तो नहीं है, उसके कपड़ा धोने के लिए, उसे खाना बना के देने के लिए, खिलाने के लिए, और फिर जब रात को नींद ना आए तो उसे सुलाने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। इसीलिए वो तुझसे शादी किया। समाज में रहने के लिए एक परिचय पत्र का होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हर इंसान को पढ़ाई में सर्टिफिकेट होना ज़रूरी होता है, उसी तरह कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना जैसे स्कूल से मिलता है, उसी तरह समाज में रहने के लिए ये एक अच्छा इंसान है, साफ सुथरा इसका कैरेक्टर है, ये सब प्रमाण करने के लिए वो तुझसे शादी किया। शादीशुदा इंसान है, ये किसी पे, किसी के माँ बहन पे कोई गलत नज़र नहीं डालेगा, और एक अच्छा इंसान है, यही प्रमाण करने के लिए वो शादी किया तुझसे, क्योंकि तू उससे सपोर्ट कर सके, बोल सके कि भाई ये मेरा पति है, मेरे मांग में सिंदूर भरा है, मेरे गले में एक मंगलसूत्र दिया है, तो ये कैसे गलत हो सकता है? इसका बीबी है, बच्चा है, ये तो कभी गलती नहीं कर सकता है। उसे तुम सपोर्ट करती हो, इसीलिए वो एक तुम्हें इस्तेमाल करता है अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाला तुम हो, है कि नहीं? इसीलिए वो तुमसे शादी किया है। अब जब उसका मन भर गया तो उसे फेंकेगा नहीं तो क्या करेगा तुम्हें? जब तक उसका मन नहीं भरा था, तेरे आगे पीछे कुत्तों की तरह घूम रहा था, मनाता था, खिलाता था, पिलाता था, दूर दूर घुमाने ले जाता था, तेरी हर सुख सुविधा का ख्याल रखता था, उठना बैठना, नहाना, खाना, सोना, घूमना, खुश रहना, ये सारी बातों की ख्याल तब तक रखता था जब तक इसका मन नहीं भरा था। अब वो तुझे पा लिया है, उसका मन भर गया, तुझे फेंकेगा नहीं तो क्या करेगा?
उसमें उसका क्या गलती? उसका सामने वाला क्या गलती? तेरा पति का तो कोई गलती नहीं है। गलती तो उस पत्नी का है जो एक लाल रंग का कलर और काले धागे का मंगलसूत्र वाला पट्टा देख के खुश हो जाती है। अपना जीवन उस इंसान के हवाले करती है, उस पे भरोसा करती है, उसका साथ देती है, उसके पास रहती है, उसका हर गम को अपना लेती है और उसे उसके परिवार को सुख देने में अपना जीवन न्यौछावर कर देती है। तो इसमें पत्नी का ही गलती है, पति का तो कोई गलती नहीं है कि नहीं। अब सोचने वाली बात ये है कि वो पत्नी उस पे आरोप लगाए या खुद अपना रास्ता अलग कर ले। जब किसी औरत के पाँव में अलता लग जाती है, हाथ में चूड़ी